असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर एक विशेष अधिकार प्राप्त राज्य का दर्जा हासिल कर लिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्यमंत्री ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जीत भरोसे और विकास की है। हेमंता ने कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने असम में 49% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। इंटरव्यू में उन्होंने गौरव गोगोई के साथ चल रहे दस्तावेजों के विवाद से लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत पर विस्तार से चर्चा की। तो आइए देखते हैं कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा इस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। असम के सीएम ने अपनी रणनीति साझा करते हुए बताया कि चुनाव से पहले अक्सर 40% वोट शेयर की बात की जाती थी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल इसी आंकड़े के इर्द गिर्द सिमटे हुए थे, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने इस बार 49% से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये जीत इसलिए मुमकिन हुई क्योंकि हिंदू समुदाय और असमिया मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने बताया कि असम का समाज जाति और पंथ की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। जब विपक्ष 40% के वोट बैंक पर भरोसा कर रहा था, तब बीजेपी ने बाकी के 60% को एकजुट करने का काम किया। यही वजह है कि बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 16% ज्यादा वोट और 80 सीटें ज्यादा मिली हैं। क्या कांग्रेस अब सिर्फ एक विशेष समुदाय की पार्टी रह गई है? इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जितनी भी सीटें आई हैं वो सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से आई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। उन्होंने एक और दिलचस्प आंकड़ा पेश किया और कहा कि कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से 18 सीटें मुस्लिम पॉकेट की हैं और 19वीं सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, इसलिए वहां से उन्हें हिंदू उम्मीदवार उतारना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि जो मुस्लिम खुद को पहले भारतीय और फिर अपनी पहचान से जोड़ते हैं, वो कांग्रेस के कट्टरपंथी एजेंडे के साथ नहीं है। उन्होंने गौरव गोगोई और दस्तावेजों के बीच की क्या सच्चाई है, इस पर भी जवाब दिया। गौरव गोगोई के साथ चल रहे डॉक्यूमेंट्स के विवाद पर मुख्यमंत्री ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किए हैं। हेमंता ने दावा किया कि गौरव गोगोई ने कभी भी उन दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से चुनौती नहीं दी जो पेश किए गए थे। मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में कहा कि उन्होंने गौरव गोगोई का हिसाब ब्याज सहित चुकता कर दिया है। ये विवाद पिछले कुछ समय से असम की राजनीति में दरअसल काफी गरमाया हुआ था और अब सीएम का ये बयान साफ करता है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने इसे कानून और सच्चाई की लड़ाई करार दिया है। चुनाव आयोग और परिसीमन के आरोपों में कितनी हकीकत है, इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। देखिए, विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे सीएम ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कोई भी नई व्यवस्था इजाद नहीं की है। संदिग्ध मतदाताओं को वोट देने से रोकना TN सेशन के दौरान से चली आ रही है, पुरानी परंपरा है। हेमंता ने योगेंद्र यादव जैसे विश्लेषकों पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि परिसीमन की वजह से बीजेपी जीतती तो उसे वोट कम और सीटें ज्यादा मिलती, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों बड़े हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि संदिग्ध मतदाताओं की श्रेणी में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी शामिल हैं। सीएम ने सवाल उठाया कि जब विपक्षी दल केरल या तमिलनाडु में जीतते हैं तब वो चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठाते। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता के रिश्तों का क्या है राज, इसके बारे में भी चर्चा की गई। असम की राजनीति में दरअसल अक्सर सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। इस पर सीएम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और ये कहा कि ये सब वेस्टेड मीडिया यानी कि स्वार्थी मीडिया की उपज है। उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों की तरह है, हमारे बीच गहरा आपसी सम्मान और प्रेम है। उन्होंने हाल ही में सोनोवाल के साथ साझा किए गए पलों का जिक्र भी किया और कहा कि उनके बीच एक स्वस्थ और मजबूत रिश्ता है। हेमंत ने असम के चुनाव को एक उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि असम में लोकतंत्र का आनंद लिया जाता है और इसी ऊर्जा के साथ वो जनता की सेवा करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में डर खत्म होकर भरोसे की शुरुआत कैसे हुई, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो इस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में और वहां के विस्थापितों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा कि 2021 के चुनाव के बाद कई परिवार डर के कारण असम भाग गए थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल के लोगों से डर नहीं, सिर्फ भरोसे का वादा किया था और वो पूरा हो रहा है। उनके अनुसार बंगाल की जनता लंबे समय से बीजेपी को वोट देना चाहती थी, लेकिन वो हिंसा के डर से सहमे हुए थे। इस बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जनता में सुरक्षा का भाव पैदा किया। हेमंता ने यह भी भविष्यवाणी की है कि बंगाल में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में वहां बड़ा बदलाव दिखेगा। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है। दरअसल एक्स पर, जो कि पहले जैसे ट्विटर कहा जाता था, एक तस्वीर उन्होंने साझा की है जो आज काफी चर्चा में है। इस तस्वीर
तस्वीर में कागज पर विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों से जुड़े कुछ आंकड़े लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि 9 अप्रैल को जब असम में मतदान खत्म हुआ तब उन्होंने हमेशा की तरह एक कागज पर अपना अनुमान लिख दिया था। उन्होंने बताया कि 1 महीने बाद जब असली नतीजे सामने आए तो उनकी उम्मीद से भी बेहतर परिणाम उन्हें मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी को लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है और पिछले प्रदर्शन से 1 सीट ज़्यादा हासिल उन्होंने की है। उन्होंने इसके लिए जनता का आभार जताया और इस जीत को लोगों के विश्वास का परिणाम बताया है। इस पोस्ट के जरिए हेमंत बिस्व शर्मा ने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि उन्हें अपने चुनावी प्रदर्शन को लेकर पहले से ही भरोसा था और अब नतीजों ने उनके भरोसे को सही साबित कर दिया है। भाजपा ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है। राजग ने सोमवार को 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत हासिल की है। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उनके सहयोगी दलों बोडो पीपल्स फ्रंट, जिसे बीपीएफ कहा जाता है, असम गण परिषद, जिसे एजीपी कहा जाता है, उन्हें 10-10 सीट मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। इससे पहले 2021 और 2016 के चुनाव में उसने 60 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 82 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया है, अपने लिए भी और पूरे असम की जनता के लिए भी। अब आपको क्या लगता है, आगे असम की राजनीति क्या रुख अख्तियार करेगी? कमेंट सेक्शन पर जरूर अपनी राय दें।